नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपका चैनल है उस पे आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 NCERT बेस पे कराई जाती है। और हमने अपने पिछले वीडियो में चालुक्यों को पढ़ लिया था और पूरी तरह से जो उनका 3 पीरियड था, बादामी के चालुक्य जिसे वातापी भी कहा जाता है, कल्याणी के चालुक्य और वेगी, इन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है पल्लव राजवंश। आप शीर्षक में भी देख रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपको किताबी ज्ञान तो आप खुद किताब खरीद कर भी ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपको मैं अपनी भाषा में पहले ना समझा दूँ, आपको किताब समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि किताब लेकर तो हर कोई पढ़ सकता है। सभी के किताब कर सकते हैं कि सुलभ हो जाते हैं। तो देखिए, जो कहानी है कि सबसे पहले जो वातापी के चालुक्य रहते हैं, है ना, बादामी के जो चालुक्य, उसमें सबसे विख्यात कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने पल्लवों को हराया था। पल्लवों में किसे हराया था? तो महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, जो कि चालुक्य नरेश रहते हैं। फिर से पल्लवों के ही राजा जो महेंद्र वर्मन के पुत्र रहते हैं, नरसिंह वर्मन, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है, तो ये दोनों जो राजा थे ना, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ये रहते हैं पल्लव राजवंश के ही रहते हैं। जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं, तमिलनाडु के तरफ, तो जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर पहले चोल आते हैं, फिर पल्लव आते हैं, और फिर से दूसरा टाइम टेबल आपका, दूसरा स्तर आपका आ जाता है चोल का। ठीक है, तो आज हम पल्लव को पढ़ेंगे। मतलब एक ही स्थान पर पहले चोल, फिर पल्लव, फिर चोल आते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो पल्लव की जो राजधानी रहती है वो कांची रहती है। क्या रहती है? कांची। सिंह विष्णु जो रहते हैं वो इसके संस्थापक रहते हैं। कवि रहते हैं भारवी। ठीक है, और मैंने कहानी बता दिया, महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया, जो कि इस पल्लव वंश का सबसे योग्य शासक रहता है, राजा रहता है। और इसी के समय में हेनसांग जो चीनी यात्री है वो आता है। अब आप कहेंगे हेनसांग यहाँ पर कैसे आ गया, है ना। हेनसांग तो हर्षवर्धन के समय में आया था। तो ये बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, और जवाब भी बिल्कुल सही है कि ये हेनसांग जो है वो नरसिंह वर्मन के समय आया था। कैसे? तो देखिए, आप सभी को मिलाइए। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, तो इन तीनों राजाओं का, इन तीनों शासकों का ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड एक ही था ना। हर्षवर्धन के समय ही पुलकेशिन थे, पुलकेशिन के समय ही साउथ में नरसिंह वर्मन। तो अगर वो हर्षवर्धन के समय में आया था, तो पुलकेशिन और नरसिंह वर्मन भी तो हर्ष के ही समय के थे, हर्षवर्धन के ही टाइम के थे। तो इस तरह से नरसिंह वर्मन के समय में हेनसांग भारत आया था। ठीक है, क्रम को समझ गए आप। इन सभी को मिलाते चलिए। अब देखिए, रथ मंदिर महाबलीपुरम में है। उसे नरसिंह वर्मन ने ही बनाया था, लेकिन ये उतना कह सकते हैं कि विख्यात या मशहूर नहीं था। रथ मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना, वो काफ़ी विख्यात है। तो नरसिंह वर्मन ने रथ मंदिर भी बनाया था। और उपाधि क्या धारण किया था इसने जब पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? वातापी कोंड, है ना। कोंड मतलब विजेता होता है, वातापी कोंड। अब आप कमेंट में ये बताइए कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया था तो उपाधि क्या धारण उसने किया था? मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी। फिर देखिए, जब नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो उसने कांची में एक मंदिर बनाया था, कैलाश मंदिर। ठीक है, किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने
पल्लव वंश के थे। इसने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। अंतिम शासक पल्लवों के रहते हैं अपराजित, और इस अपराजित को हराया था आदित्य प्रथम ने। अब आप ये बताएं, आदित्य प्रथम कौन था? तो बिल्कुल सही, आदित्य प्रथम चोल वंश के संस्थापक थे। आप संस्थापक नहीं कहेंगे क्योंकि इनका तो पहले ही संस्थापक कह सकते हो गया था। ये तो इनका द्वितीय पीरियड था, द्वितीय चरण था, है ना। तो आदित्य प्रथम को आप संस्थापक नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरी शाखा रहती है ये चोल की, दूसरी शाखा रहती है, द्वितीय पीरियड रहता है, द्वितीय चरण रहता है, ठीक है। और ये पल्लव के इस टाइम पर क्या थे, ये जो थे ना वो पल्लवों की सामंत रहते हैं, और ये देखते हैं कि कब पल्लव कमज़ोर हो जाए और हम फिर से सामंत से राजा बन जाए। ऐसा ही कार्य चालुक्यों ने भी किया था, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो कहानी आपने समझ लिया, मैंने इसे अपनी भाषा में समझाया जिस तरह से मैं खुद पढ़ती हूँ। अब हम किताबी भाषा में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्ष्वाकुओं के अपदस्थ करके उनके स्थान पर पल्लव आए। पल्लव का जो अर्थ होता है वो लता, ठीक है, लता होता है। पल्लवों का अधिकार था कि दक्षिण आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था इनका अधिकार, और उन्होंने अपनी राजधानी कांची, जो कि आधुनिक में कांचीपुरम है, ठीक है, स्थानांतरित इन्होंने किया था। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक सिंह विष्णु रहते हैं, और उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, और वह एक वीर पराक्रमी शासक रहते हैं। और इसने चोल, चेर, पांड्य, मल्ल, मालवा, कलव्र, सिंहल इन सभी राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। किसने? सिंह विष्णु ने। किसने? सिंह विष्णु ने, ठीक है। और यह वैष्णव मत के रहते हैं, और जिसने कह सकते हैं कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया सिंह विष्णु ने। उसके समय में मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में सिंह विष्णु और उसकी 2 रानियों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। सिंह विष्णु की राजसभा में संस्कृत महाकवि भारवी, कौन? भारवी, इनका निवास रहता है, ठीक है। भारवी आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने किरातुल जुर नियम महाकाव्य की रचना की थी। किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहते हैं। फिर आता है महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी। तो सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम रहते हैं, और यह बहुमुखी प्रतिभा का धनी थे, और इसने मत विलास का प्रहसन तथा भगवद जिकियम लिखा था। और इसके समकालीन चालुक्य, कौन? बादामी के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण किया और पल्लव और चालुक्यों के मध्य में लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को प्रारंभ किया, ठीक है। किसने किया? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और उसने शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर दिया और शैव मत को इसने ग्रहण किया। फिर आते हैं आपके नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखिए, आप पल्लव वंश के देख सकते हैं कांचीपुरम, इनका जो क्रम है, ठीक है। सिंह वर्मन, फिर आते हैं सिंह विष्णु वंश, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन, ये सभी आपके सिंह विष्णु वंश के रहते हैं। फिर भीम वर्मन वंश को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, और ये रहते हैं 630 से 668 ईस्वी। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम आता है और कांची की राजगद्दी पर बैठता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहता है। इसने परियल, मणिमंगलम और सुरमार के युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी गोंड की उपाधि धारण की।
मैंने जो आपको क्वेश्चन अभी पूछा, आपको अभी यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट पे ज़रूर लिखें। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग काची आता है और नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामलपुरम, मामलपुरम मतलब महाबलीपुरम, तीनों एक ही है, एक नए नगर की स्थापना की और इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है। ठीक है, और उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया था उसे मामल शैली कहा जाता है। आप ज़रूर आप गूगल पे सर्च करें और इस मंदिर को देखें, एकाश्म पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, फिर आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। यह परमेश्वर वर्मन का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी रहता है। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होती है इसके समय में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर जो कि है राज सिद्धेश्वर मंदिर या फिर राज सिंहेश्वर मंदिर या फिर एरावतेश्वर का विशाल मंदिर, मामलपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का इसने निर्माण करवाया। किसने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, प्रथम ने नहीं, द्वितीय ने। उसने राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त आदि उपाधियों को भी धारण किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका मतलब संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल को भी भेजा था। नेक्स्ट है कदम राज। तो कदम राज की स्थापना मयूर शर्मा ने किया था और कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित किया था। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक की उत्तरी केनरा जिले में वैजयंती या फिर बनवासी में स्थापित किया था। अब देखिए पल्लव के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन थे गंग वंश। गंग वंश ने ही काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया था, जो कि था आपका कौन सा? जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और इन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। आप और 2 के नाम बताइए। इन्होंने 4वीं सदी के आसपास दक्षिण कर्नाटक में अपने शासन को स्थापित किया था और पश्चिम गंग और मैसूर के गंग ये कहलाते थे। पल्लवों ने अधिकांश कर मुक्त ग्राम दान मतलब गांवों का दान ब्राह्मणों को किया था। आरंभिक पल्लवों ने 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं और 4वीं सदी में कलभरों के नेतृत्व में हुए विद्रोह का प्रभाव पल्लवों तथा उसके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष। ठीक है, पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ने से काफ़ी जटिल भी हो जाएगा आपको याद करना और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो आपने समझ लिया, हमने पल्लव को कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पल्लव और चालुक्यों के संघर्ष को पढ़ेंगे, क्योंकि चालुक्य और पल्लव दोनों ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।